हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। अभी तक हम पढ़ चुके हैं संधियाँ। संधियों में 3 संधियाँ जानते हैं, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, 5 प्रकार उसके पढ़ चुके हैं और उसे एक शार्ट ट्रिक द्वारा हमने देख लिया था, 1+2 1+1 वाला जो आया था। देखिए, तो अब तक हमने जो देखा उसमें देखा हमने स्वर संधि। क्या पढ़ा? स्वर संधि। और स्वर संधि में भूमिका होती है स्वरों की। तो सबसे पहले इनके प्रकार कितने बने थे? तो सबसे पहला प्रकार आपका स्वर संधि में बना था दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद क्या बना था? गुण स्वर संधि। और इसके बाद वृद्धि स्वर संधि। और इसके बाद क्या बना था? यण स्वर संधि। और क्या बना था फिर? अयादि स्वर संधि। पूर्ण रूप इसमें नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत की वह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसके लिए हमने स्वरों को डिवाइड कर दिया था कुछ पार्ट्स में। जैसे खंड बना लिया था, छोटा आ और बड़ा आ के लिए क्या लिखा था? इसके लिए 1 लिखा गया था, ठीक है। और फिर ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री, इसके लिए प्रयोग किया गया था खंड 2, ठीक है। इसके बाद आ जाता है तीसरा ए, ऐ, ओ, औ, यह 4 आ जाते हैं, जिसमें उसको कहते हैं अंग और आ इसमें शामिल नहीं करेंगे, तो यह आ जाता है तीसरा। इस प्रकार से हमने संधियों के लिए जो ट्रिक बनाई थी वह क्या थी? अगर कहीं पर 1+1 भिड़ते हैं, यानी पहला स्वर फिर दूसरा भी स्वर ही होना चाहिए, यानी दोनों स्वर किसके हों? पहले भाग के हों, यानी आ के आ या आ के बाद आ या आ आए। तो इससे डिटेल में हमने पिछले वीडियो में देखा है, अगर आपने ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक पा सकते हैं। तो देखिए, 1+1, 1+1, या फिर हमने पढ़ा था 2+2। अब 2+2 में यहाँ पे एक चीज़ है कि असमान भी मात्राएं हैं, लेकिन आपको समान रखना है। तो 2+2 कैसी मात्राओं वाला रहेगा? समान। जैसे ई या ई के बाद ई या ई, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ, और री के बाद री तो रहेगा ही, ठीक है। तो गुण संधि में देखिए क्या होता है। तो एक यहाँ पे इसको भूलिए, तो 1+1 हुआ, फिर ऐसे रटना है 1+2, इसमें रटना है 1+3। अब 1 सबके साथ भिड़ चुका है, अपने के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, अब खत्म हो गया सब। फिर 2 भिड़ेगा सबके साथ इकट्ठे, साउथ की हीरो की तरह। तो 2+1 या 2 या 3। अब यहाँ पे भी 2 आ गया है, तो यहाँ पे 2 याद रखना है, यह कैसा होगा? असमान। वहाँ पे 2+2 कैसा है? समान। और यहाँ पे 2+2 कैसा है? असमान। और इसके बाद अयाद में क्या हो जाएगा? अब देखिए, 2 इकट्ठे सबके साथ भिड़ा है, अब 2 का खेला खत्म हो चुका है, फिर 3 आएगा। 3 खुद से नहीं भिड़ता है, केवल 1 और 2 से भिड़ता है, तो 1 या 2। इस प्रकार से हमने देखा था क्या? स्वर संधियाँ। पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपने यह याद रखा है, मन में याद रखिए कि 1 में कौन कौन शामिल है? छोटा आ, बड़ा आ। 2 में कौन शामिल है? तो ई से लेके री तक, और जो बचा हुआ है सब तीसरा खंड में चला जाएगा। अगर 1 के बाद 1 दिखता है तो दीर्घ स्वर संधि, 2 के बाद 2 और समान दिखे तो भी दीर्घ स्वर संधि, और 1 के बाद 2 आ जाए तो गुण स्वर संधि, 1 के बाद 3 आ जाए तो वृद्धि स्वर संधि, और 2 के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर याद रखना है, असमान स्वर 1 आए, 2 आए या 3 से आए, कोई भी आ जाए लेकिन असमान रहना चाहिए, तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। इसके बाद है अयाद संधि, 3 के साथ, 3 के बाद 1 या 2 से, यानी असमान स्वर कोई आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? अयादि संधि। क्या कहेंगे? अयादि संधि। तो पिछले वीडियो में हमने यह सब देख लिया था, आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले इसका लक्षण क्या है? देखिए, लक्षण क्या है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्यंजन के साथ या तो व्यंजन आ जाए, ठीक है। कल जैसा कि मैंने बताया था, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, ठीक है। मुख्यतः तो यही होता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए, लेकिन एक और हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, तो 3 लक्षण देखेंगे, ठीक है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन, या व्यंजन के बाद स्वर, या यह भी हो सकता है कभी कभी कि स्वर के बाद व्यंजन आ जाए। स्वर के बाद क्या आ जाए? व्यंजन। शोर नहीं है, स्वर है। स्वर के बाद क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यह 3 आप देख सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें भूमिका किसकी होगी। तो भूमिका व्यंजन संधि है तो व्यंजन की होगी, व्यंजक की नहीं, यहाँ व्यंजन लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्यंजन की भूमिका हो जाएगी। तो अब बताइए
कौन कौन से व्यंजन को हम कौन कौन से भाग में बांट सकते हैं? 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो आप लोग अगर बताएं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। ये देखिए स्पर्श व्यंजन के लिए ये चार्ट बनाया है, इसी में भरेंगे का से लेके आपको भरना है मा तक, का से कहाँ तक? मा तक। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 और वह कौन कौन से हैं? तो या, रा, ला और वा। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो छोटा सा, बड़ा सा और मूर्धन्य सा और यहाँ पे हा, तो सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे छ, त्रा और ज्ञा और एक है स्रा। ठीक है, तो यह है संयुक्त व्यंजन। 4 देखेंगे बाकी में है, बाकी स्पर्श में कितने हैं? 25। तो 25 को देखिए, हमने यह बना लिया है पहला भाग, यह दूसरा भाग, यह तीसरा भाग, यह चौथा, यह है 5वां। तो सबसे पहले का वर्ग चलता है, यहाँ आपको पता होगा का वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, कुछ लोगों को तो यह भी नहीं याद होगा। देखिए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना। ठीक, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, तो यहाँ तक का से लेके कहाँ तक है? मा तक है। तो ये हो गए आपके सभी स्पर्श व्यंजन। इनका बड़ा उपयोग होने वाला है आपके इन संधियों में। तो आप एक बार इसको देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो मैं इसे मिटाकर फिर यहीं से नियम लिखना शुरू करता हूँ। इसका उपयोग है तो इसे नहीं मिटाऊंगा। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि इसमें हम प्रकार नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें हम प्रकार नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि प्रकारों की व्याख्या संस्कृत में की जाती है। यहाँ हमें केवल नियम जानना है। और परीक्षाओं में जो पूछता है, हमें पूछता है कि यह संधि करने पर क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि में यह संधि करने पर क्या हो जाएगा, या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। तो आप नियम पढ़ेंगे। यहाँ पे हिंदी में क्या पढ़ेंगे? नियम। किसी भी हिंदी किताब में नियम ही देता है। तो हिंदी की जो व्यंजन संधि है उसमें नियम हमको जानने हैं। और मैं यहाँ पे आपको इस जो किताबों के नियम के आधार पे है उससे नहीं चलूंगा, तो यहाँ पे एक अन्य नियम के भांति चलूंगा। तो देखिए, हम पहले नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, इसमें 2 भाग करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो पार्ट 1, पार्ट 2। कोई मूवी नहीं है जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आने वाला है। देखिए यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2। यहाँ पे पार्ट 1 में क्या रखना है? सबसे पहले देखिए, खेल खेलना है आपको पहले वर्ग के साथ, पहले भाग के साथ, यानी क, च, ट, त, पा। ठीक है, कटप्पा नहीं, क, च, ट, त, पा। देखिए, अब यहाँ पे बात करेंगे हम नंबर 1 की, और इसके बाद तीसरा आ जाए या फिर चौथा आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या फिर कोई क्या आ जाए? अंतस्थ व्यंजन आ जाए। तो यह जो तीसरा आता है, देखिए इधर चेंज नहीं होगा, इधर चेंज नहीं होगा। नियम नंबर 1 में इधर चेंज नहीं करना है। तो ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं करना है। चेंज होगा केवल 1 का, और 1 का जो भी रहेगा अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तीसरे में। यानी अगर का आता है और उसके बाद 3, 4 स्वर अंतस्थ में से कोई आता है, तो 1 का अगर का है तो तीसरे में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? गा। और चा है तो जा में हो जाएगा, टा है तो डा में हो जाएगा, ता है तो दा में हो जाएगा, और पा है तो बा में हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर कहीं पहला आता है, पहले के बाद कौन आते हैं? तीसरा, चौथा और स्वर या अंतस्थ आता है। अंतस्थ आता है तो यह क्या हो जाता है? तीसरे में। पहला जो है किस में बदल जाता है? तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यानी कि हमारा जो का होगा वह किस में बदलेगा? गा में। का किस में बदलेगा? गा में। और इसके बाद चा किस में बदलेगा? वह बदल जाएगा जा में। इसके बाद टा किस में बदलेगा? यह बदल जाएगा डा में। और इसके बाद ता किस में बदलेगा? धा में बदल जाएगा। और इसके बाद क्या बदल जाएगा? पा बदल जाएगा आपका, पा बदल जाएगा बा में। किस में बदल जाएगा? तो तीसरे में बदलना। देखिए, तो यहाँ पे हो गया बा में।
तो यह आप देख सकते हैं, यह देख लीजिए एक बार, इसको मैं यहाँ से मिटा दूं ताकि नियम यहाँ पे चलता रहे। तो एक चेंज हो जाता है, यह किस में चेंज होता है तो इसको देख लिए होंगे आप। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ, यह चेंज हुआ है एक किस में, तीसरे में, एक किस में, तीसरे में। इसी प्रकार हम अगर नियम नंबर नियम नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे फिर खेल खेलना है 1 के साथ, लेकिन 1 के साथ अब 3 4 नहीं आना है। तो कौन कौन आएगा वह देखिए। तो 3 4 के अलावा अब यहाँ पे आना है आपको 4 और 5 में, 4 और 5, या 4 तो हो गया था ना, 5 बचता है केवल, यहाँ 5, और यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, 1 और 2 को नहीं लाना, केवल 1 के बाद कौन आ जाए, 5, ठीक है, 5वें का कोई आ जाए। तो यह अपने 5वें में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, 5वें में। तो 1 के बाद अगर 5वां आ जाए, 1 के बाद कौन आ जाए, 5वां, तो 1 किस में बदल जाएगा, 5वें में। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे लिखते हैं, यह 5वें में बदल जाता है, यह हो गया चेंज, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर 1 के बाद 3 4 या स्वर अंतस्थ आए तो क्या होता है, चेंज होता है पहला वाला तीसरे में। अगर पहले के बाद 5वां आता है, यानी अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ठीक है, अगर यह आता है 5वां तो पहला वाला बदल जाता है 5वें में। किस में बदल जाता है, 5वें में। यानी बात करें इसकी तो आपका यहाँ पे पहला है, अगर का, यहाँ पे लिख दे सब, का, च, ट, त, पा, तो का बदल जाता है अपने 5वें में अंगा में, चा बदल जाता है इया में, और इसके बाद टा बदल जाता है अड़ा में, और ता बदल जाता है ना में, और पा बदल जाता है मा में। अब यहाँ पे यह याद रखना है सबके साथ हलंत रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद पीछे मैंने नहीं लिखा था तो आप लोग लगा लेंगे। यहाँ देखिए, तो यह सभी एक वाला जो बनेगा वह किस में बदलेगा, 5वें में। कब, जब दूसरा वाला भी किसका हो, 5वां का हो, यानी जिसमें जोड़ा जाना है वह किसका हो, 5वें का हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर उदाहरणों से हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके उदाहरण की बात करें। यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 के उदाहरण की बात करें। यह पार्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पार्ट 1 के उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, अब तो अगर आप एक उदाहरण लें, वाक धन, वाक धन ईस, वाक धन ईस। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, वाक, यह आया है का, यानी पहले का किसका है, पहले का किसका है, पहले का। और पहले के बाद किसका आ रहा है, ईस, यहाँ देखिए स्वर का आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर। तो यह चेंज हो जाएगा पहला वाला किसमें, तीसरे में। आपको यह भाग नहीं कन्वर्ट करना, केवल पहला कन्वर्ट करना है तीसरे में। अब बताइए यहाँ पे यह जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लिखें तो यह हो जाएगा वाक, यहाँ से निकाल लीजिए, वा धन का हलंत, और यहाँ पे ई आ जाएगा, ई से लिख लीजिए पूरा। आपको कन्वर्ट इसमें करना है तो बाकी कुछ जो रहे लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वाक, और जब संधि करेंगे तो यह वहाँ पे वा बचेगा, और यहाँ का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, का अपने चला जाएगा तीसरे में, तो गा में हो जाएगा। का पे हलंत है इसलिए गा पे भी हलंत रहेगा, यह याद रखेंगे। यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ई से लिख देंगे पूरा, क्या लिख देंगे, ईस, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है व्यंजन लाना है, तो व्यंजन में आपको कभी भी इस तरह से थोड़ी आएगा, का, खा, गा, घा, यह नहीं आएगा कभी भी। यहाँ पे सब जगह हलंत लग के आएगा, यानी जो पहला वाला है आपका सब जगह क्या लग के आएगा, हलंत लग के आएगा। तो क्योंकि व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं ना, तो का को लिखना है तो का धन आ, का धन आ, यानी कि इसका अगर यहाँ पे अगर हम बात करें स्वर की, तो इस व्यंजन में जो स्वर है, इस व्यंजन में जो स्वर है यह निकल कर लास्ट में लिखा जाता है। अगर लास्ट में लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर यह व्यंजन थोड़ी बना, यह स्वर बन गया। तो यहाँ पे स्वर की बात नहीं करनी है, यहाँ पे किसकी बात करनी है, व्यंजन की। और व्यंजन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको का से आ हटाना पड़ेगा, और यानी कि आपको का लिखना है तो का पे हलंत लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आई होगी बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, गा बन गया, का कन्वर्ट हो गया गा में। अब फिर ई की मात्रा इसी पर आ जाएगी तो यह बन जाएगा वागीस। क्या बन जाएगा, वागीस, ठीक है। एक उदाहरण और लेते हैं इसी का, देखिए ऋक धन वेद, ऋक धन वेद। तो देखिए यह दूसरा एग्जाम्पल इसका है पार्ट 1 का, ठीक है। तो ऋक धन वेद,
तो आप री निकाल लीजिए, का को अलग कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेद। क्या हो जाएगा, वेद। अब यहाँ पे देखिए यह का को हम लिखेंगे अगर, तो सबसे पहले देखिए का के बाद किसका पार्ट है, यह देखिए क्या है, वेद में यहाँ पे वा आया है। क्या आया है, वा आया है। और यह वा किसका पार्ट है, वा तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या यह अंतस्थ व्यंजन है, तो देखिए तो अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन वा है। अगर वा को आप तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, यह बताइए। वा को तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं, वा प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, ए की मात्रा है। फिर क्या लिखेंगे, दा, यानी इसके बाद कौन आया है, व्यंजन आया है। क्या आया है, व्यंजन आया है। तो यहाँ पे देखेंगे वा वेद हो गया और वा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ आए अगर एक के बाद तो हम एक को तीसरे में बदलते हैं, तो यहाँ पे का हो जाएगा गा और यह हो जाएगा वेद। तो बताइए क्या बनेगा, ऋग वेद। यह आपको पता है जो आधा होता है वह आगे वाले पे चिपकता है, आगे वाले पे चिपकता है। तो ऋग वेद, यहाँ पे हमने इसको इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आधा गा जाके लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है, जब हम जोड़ते हैं तो जो वह लिखा होता है तो स्वर हमेशा उसको अगर तोड़ते समय लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे था वेद लिखा था, वे को अगर हम यहाँ पे तोड़ते हैं तो वा धन ए। ठीक है, यह पिछले वीडियो में ऐसे कई आए थे बिंदु, ऐसे आपको बताए गए थे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे यह एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक और देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं। वाकधन, वाकधन दान, वाकधन दान। देखिए वा से का निकाल लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा और फिर वा बचेगा। और देखिए का के बाद कौन है, दा है। दा देखिए स्वर तो नहीं है, अंतस्थ भी नहीं है, तीसरे या चौथे में से देखिए कोई है, तो तीसरे या चौथे में देखिए दा तीसरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो पहला वाला अपने तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा। अब यह देखिए यह क्या हो जाएगा, फिर बनेगा, यह आधा गा है तो इस पे चिपक जाएगा तो बनेगा वागदान। क्या बनेगा, वागदान। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यह हो गया एग्जाम्पल। अगर हम इसे सरल भाषा में यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर एक के बाद तीन चार या स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए, यहाँ एक का मतलब किससे होता है, एक का मतलब है का, खा नहीं, क, च, ट, त और कौन, पा। ठीक है, यह कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, किसमें, दो में, दो में नहीं तीन में, तीन में। तो का क्या हो जाता है, देखिए कन्वर्ट के लिए अलग पेन इस्तेमाल करने, का हो जाता है गा, तो यहाँ हलंत याद रखना है, व्यंजन रखना है। चा का हो जाता है इया और टा का हो जाता है, टा का हो जाता है वहाँ पे देख लीजिए अड़ा, और ता का हो जाता है ना, यहाँ हलंत लगा के लिखना है। पा का हो जाता है माँ। ठीक है, तो यह आप नियम नंबर 1 के लिए यह परिवर्तन होता है जब एक के बाद तीन चार या स्वर या अंतस्थ है। अब इस पे बात करते हैं, उदाहरण से पहले समझते हैं फिर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक के बाद क्या आना है, चार, एक के बाद आना है चार। तो उदाहरण देखिएगा, सबसे पहला उदाहरण बात करें, वाक धन मैं, वाक धन मैं। देखिए माँ किसका है, पांचवें का, और का किसका है, पहले का। तो एक के बाद कौन आया, पांच, एक के बाद कौन आया, पांच। तो तोड़ेंगे इसको पहले, तो वा धन का धन मैं पूरा लिख देते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ पे इसके बाद पांचवा आ रहा है, एक धन पाँच, एक धन पाँच। अगर आपका मन कहे तो आप ऐसे ही लिखिए, यहाँ पे या भी अलग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि यह एक का है, यह किसका है, पांचवें का है, यह किसका है, पांचवें का। ठीक है, यहाँ पे हमको ध्यान देना, पहला वाला व्यंजन होना चाहिए, पहला वाला व्यंजन। यहाँ पे अगर और तोड़ा जाए तो यह क्या बनेगा, एक बार और तोड़िए, तो माँ से निकलेगा, माँ पे लगेगा हलंत और निकलेगी छोटे आ की मात्रा, यानी छोटा आ, और यह आ जाएगा आ। अब देखिए दोनों के दोनों क्या हो गए, व्यंजन। यह पहला है या पांचवा है, तो का पहला है और माँ पांचवा है। अब आपको ये नहीं देखना है कि यही वाला देखेंगे, नहीं, आपको बाद में देखना उसको। तो का वाला पांचवा वाला मिल रहा है,
का वाला आपस में किससे मिल रहा है, 5 में से। तो यह का वाला कन्वर्ट होता है, केवल पहले वाला चेंज होगा, पहले वाला चेंज होगा। यहाँ पे चेंज देखिए नहीं लिखे क्या, 5वें में। किस में कन्वर्ट होगा, 5वें में। पहला वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5वें में। पहले के बाद 5वां आता है तो पहला कन्वर्ट होता है 5वें में। तो पहला केवल कन्वर्ट होता है, दूसरे में कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो का वाला कन्वर्ट हो जाएगा यह किसमें, वा धन का हो जाएगा 5वां, तो अंगा आएगा। देखिए अंगा, और माँ हलंत है, धन आ है, धन क्या है, या है, सब मिला दीजिए तो आधा अंगा ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिख देंगे। और यह माँ पे छोटा की मात्रा आ जाएगी तो हलंत हट जाएगा इसका, तो वांग्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांग्मय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सट धन मास, सट धन मास। अब देखिए यहां पे आपका टा आया है, टा किसका है, टा किसका है, पहले का है। और इसके बाद माँ किसका है, 5वें का है। तो 1 धन 5 हो गया, तो डायरेक्ट लिखें कि डायरेक्ट लिख देते हैं। पहला किस में बदलेगा, 5वें में। पहला किस में बदलेगा, 5वें में। तो टा अपने 5वें में बदलेगा, टा अपने 5वें में, तो क्या हो जाएगा, अड़ा। तो यह हो जाएगा, और आधा है तो आधा, देखिए आधा में बदलेगा। तो यहाँ पे अगर हम पूरा लिख दें, समझा दें आपको, टा और यहाँ पे मास रहने दीजिए अलग से ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा, और क्या, यह टा का क्या हो जाएगा, अड़ा। अपने के ही 5वें में बदलता है, याद रखेंगे, अपने के ही यहाँ पे 5वें में, अपने 5वें में 5वां, उसी का 1 का 5वां। ठीक है, मतलब कि का 5वां, चा का 5वां, टा का 5वां, ता का 5वां। इस प्रकार यह टा क्या हो गया, अड़ा, और यह क्या हो गया, मास। यह इसमें जुड़ जाएगा, आधा जुड़ेगा। तो आपको पता है कि मूर्धन्य सा को आधा कैसे लगाया जाता है, केवल यह इसका अंडा लगा दिया जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है, पाई छोड़ दी जाती है। तो अंडा लगाते हैं, डंडा छोड़ते हैं। तो यह हो गया सड़ मास, सड़ा हुआ मांस नहीं, सड़ मास। तो यहाँ पे यह बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, जो आता है का, चा, ट, ता, पा आता है, वह अपने ही तीसरे में बदलता है, अपने ही तीसरे में। तो इसका यहाँ पे देखिए, इसको इसी तरह से अगर हम तैयार करें तो देखिए क्या होगा। अगर 1 के बाद 5वां आता है तो क्या होता है, यहाँ देखिए 1 कन्वर्ट होता है किसमें, 5वें में, यह चेंज होता है। तो 1 में कौन कौन है, तो वही है का, हलंत लगाएंगे, च, ट, त, पा। यह चेंज होगा तो देखिए किस में जाएगा, बताइए, का किस में जाएगा, तो अपने 5वें में, अंगा में हलंत लगाएंगे, चा किस में जाएगा, या में हलंत लगाएंगे, टा किस में जाएगा, अड़ा में हलंत लगाएंगे, ता किस में जाएगा, ना में हलंत लगाएंगे, पा किस में जाएगा, तो पा जाएगा आपका माँ में हलंत लगाएंगे। यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे हमने 5वां लिख दिया है, तो इसको सही करेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा फिर, तो यह हो जाएगा आपका गा, घा। यहाँ पे गा के बाद नीचे देखिए जा है, इसके बाद क्या है, डा है, इसके बाद क्या है, दा है, इसके बाद क्या है, बा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गलती है, सुधार हुई है, तो यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यह देख लीजिए, यह कन्वर्ट हो गया, इसके लिए यह बन जाता है। तो यह है नियम नंबर 1। इसको सबसे पहले ऐसे ही उतार लीजिए। आइए अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करके देखेंगे। देखिए सबसे पहले माँ हलंत, इसके बाद आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक कुछ भी आ जाए, आ से ज्ञा तक कुछ भी आ जाए, लेकिन माँ को छोड़कर, माँ के अतिरिक्त। तो इसमें देखिए इधर कोई चेंज नहीं होगा, इसको चेंज करेंगे किसमें, इसको अनुस्वार में चेंज करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, अनुस्वार में। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझाते हैं, पहले देखिए। तो यहां पे यह है पार्ट 1,
यह है पार्ट 1, इधर बनाते हैं पार्ट 2। ठीक है, अब यही है, इसी के साथ अगर माँ के साथ केवल माँ ही आ जाए तो यहाँ पे जो छोड़े थे वही लाना है, तो इसमें अनुस्वार में नहीं बदलता है, ये ऐसे ही रह जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे नो चेंज, सब कुछ वैसे ही लिखा जाएगा। आधा माँ ले जाके इसमें चिपका देंगे, आधा माँ ला के चिपकाएंगे तो क्या बच जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नो चेंज करेंगे। तो आइए उदाहरण से समझें। यहाँ पे उदाहरण से देखिए, यहाँ पे अगर यह आ जाता है, जैसे देखिए उदाहरण की बात करें, हमारे पास एक उदाहरण मिल जाएगा, सम धन धी, सम धन धी, यहाँ समधी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखना है क्या यह माँ के बाद माँ के अतिरिक्त आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आ से ज्ञान तक कोई भी आए माँ के अतिरिक्त हो तो हम इसको बनाएंगे अनुस्वार। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, माँ के पहले कोई ना कोई वर्ड होगा और यह अनुस्वार उसी वर्ड के ऊपर आ जाएगा, यह अनुस्वार उसी वर्ड के ऊपर आएगा, यानी माँ अपने पहले वाले वर्ड पर अनुस्वार बनकर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यह है, इसके अतिरिक्त है, माँ के अतिरिक्त है, तो यहाँ पर सा आ गया और यह माँ बनेगा अनुस्वार, तो सा पे चला जाएगा और उसके बाद यह वाला पूरा का पूरा वैसे ही उतार देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, इसे संधि। क्या लिखा जाएगा, संधि। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समधन ज्ञा, समधन ज्ञा। अब देखिए फिर से देखिए, माँ के अतिरिक्त है तो माँ के अतिरिक्त है, ज्ञा से तक कुछ भी हो। अब यहाँ पे यह माँ बनेगा अनुस्वार और जाएगा सा पे, तो यहाँ हो गया संज्ञा। इसे क्या पढ़ते हैं, संज्ञा। क्या पढ़ते हैं, संज्ञा। तो यह आपको पता है। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तो उदाहरण, तो क्या बनेगा, उदाहरण नंबर सबसे पहले देखिए एक, यहाँ पे समधन मान, समधन मान। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह माँ में कोई चेंज नहीं और यह माँ जाएगा चिपक जाएगा यह माँ में, तो क्या हो जाएगा, सम्मान। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, समधन मति, समधन मति। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएगा, देखिए यहाँ पे दोनों माँ समान है तो माँ में माँ चिपक जाएगा, तो सम्मति। क्या हो जाएगा, सम्मति। तो इस प्रकार आपका यह नियम नंबर 2 था, जो कि बेहद आसान था। इसको उतारिए, फिर हम नियम नंबर 3 की बात करते हैं। आइए अब देखते हैं नियम नंबर 3। इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं। यह स्वरों के लिए है, जब पहले स्वर आ जाए। अभी तक जो पढ़ा है वो उसमें पहले क्या आ रहे थे, व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें पार्ट 1 और इसका इधर देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 में देखिए, सबसे पहले स्वर के बाद अगर छा आ जाए, क्या आ जाए, छा, तो आपको याद रखना है, स्वर के बाद छा आ जाए तो कोई चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होगा, केवल बीच में एक्स्ट्रा आ जाएगा चा। बीच में कौन आ जाएगा, एक्स्ट्रा चा। ठीक है, यह तो आसान है बेहद। और इसके बाद पार्ट 2 में देखिए क्या है, स्वर आ जाए, इसके साथ सा आ जाए, तो सा को बदल देते हैं, सा को बदल देते हैं यहाँ पे मूर्धन्य सा में। किसमें बदल देते हैं, मूर्धन्य सा में। किसमें बदल देते हैं, मूर्धन्य सा में। और अगर इसके साथ और लगा हुआ, और देखिए अगर यह यहाँ पे था लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, था, इसी के साथ अगर यह जुड़ा हुआ है तो इसको हम था को बदल देते हैं ठा में। किसमें बदल देते हैं, ठा में। तो यहाँ पे अगर यह जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब कैसे यहाँ पे दिखाएं आपको, जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लगाना है आपका। अगर यह जुड़ा हुआ है, अगर यह आता है तब बात करेंगे, अगर यह अकेले है तो सा का मूर्धन्य सा हो जाएगा, छोटा सा का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सा। तो मेन तो यही है, यह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह है तो ठीक, अगर नहीं तो यह भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे कैसे क्या होगा। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए। तो सबसे पहले इधर उदाहरण देखते हैं पार्ट 1 का उदाहरण देखिए। तो नंबर 1, तो आधन छादन, आधन छादन। देखिए स्वर है आ और यह छा आया कि नहीं आया, आया। तो यहाँ पे बीच में केवल क्या लगाना है, चा, और आधा है, हलंत लगा है तो आधा, और आधा कहाँ चिपकता है, जाके आगे, तो यहाँ छा में चिपक जाएगा चा, तो यह हो जाएगा आच्छादन। डायरेक्ट लिख रहे हैं अब देखिए,
यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप अलग से जोड़े ला के तो यहाँ पे सीधे कर लेना है आच्छादन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझे, विधन छेद, विधन छेद। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा। देखिए स्वर आया है, छोटी ई आई है, छोटी ई आई है, और यहाँ पे क्या है छा। यहाँ पे देखिए वी का मतलब क्या होता है, वी बराबर होता है वाधन, वाधन छोटी ई, छोटी ई। अब यहाँ पे देख लीजिएगा वाधन छोटी ई। अगर हम बात करें वाधन छोटी ई की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह देखिए छोटी ई मात्रा है, स्वर है, ये क्या है स्वर है, और छा आया है। तो हम बताइए छा को, छा के साथ क्या बीच में क्या करेंगे, चा लगा लेंगे और छा में लजा के चिपका देंगे। तो देखिए विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, तो विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो आइए देखिए उदाहरण। ठीक है, एक उदाहरण देखिए सबसे पहला। तो आपको अगर मिल जाता है विधन सय, विधन सय, देखिए केवल सा आया है तो सा को बदलेंगे किसमें, खष्टी सा में, या इसे कहते हैं मूर्धन्य सा। तो देखिए पहले क्या आना चाहिए स्वर, तो वी में क्या लगा है छोटी ई, और क्या है स्वर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा वी। और यह कन्वर्ट केवल पार्ट 2 में, देखिए इधर वाला पार्ट होता है तो सा का सा हो गया, देखिए यहाँ पे हो गया खष्टी सा यानी मूर्धन्य सा, और यहाँ पे देखिए हलंत लगा था तो हलंत है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हलंत अगर आप निकालते हैं तो इसे कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे वी धन स धन आ और धन या, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, और इसको भी लिखना चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो वा धन कौन सी मात्रा, छोटी ई। यहाँ पे देखिए क्या है स्वर है, और स्वर के साथ क्या है सा है, और सा केवल बदलेगा, यह वह नहीं बदलेगा, तो यह अपना इसी पे चिपका हुआ रहेगा, तो यह रहेगा वी, क्या रहेगा वी। और यह क्या बदल जाएगा, यह बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, और हलंत है छोटा की मात्रा इस पे आएगी, तो यह देखिए यह हो जाएगा सा, और इस पे से हलंत हट जाएगा और या बचा हुआ है तो हो जाएगा विषय। तो विधनसय का मतलब होता है विषय। यह इस पे चिपका और यह तो इस पे चिपका ही था पहले से, यह भी इस पे चिपका हुआ था, केवल सा का क्या हो गया है, मूर्धन्य सा हो गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए इसका जिसमें दोनों आ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, अनुधन स्थान, अनुधन स्थान। अब देखिए इसमें सा भी आया था भी आया, दोनों आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ऊ की मात्रा है तो अनु ऐसे ही रहने दीजिए, अब तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप डायरेक्ट लिखते हैं इसको, छोटा सा हो जाएगा खष्टी सा में, आधा है तो आधा है, था है ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यह देखिए अब यहाँ पे आ की मात्रा बड़ा की लगी है तो बड़ा की मात्रा हो गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसे अनुष्ठान, क्या लिखेंगे अनुष्ठान। एक और देखिए युध धन स्थिर, युध धन स्थिर, यहाँ पे इसके सामने ही बनाइए। तो यहाँ देखिए युद्ध में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो युद्ध को पहले वैसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम यहाँ आनी शुरू हुई, छोटा सा है और था है, और यहाँ पे देखिए स्वर है कि नहीं है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यानी स्वर है, स्वर के बाद छोटा सा और था आ रहे हैं साथ में, तो छोटा सा यहाँ बदलेगा मूर्धन्य सा में, तो यह हो जाएगा देखिए। और हाँ यह मूर्धन्य सा में बदलेगा, छोटी की मात्रा भी लगी है तो यह छोटी की मात्रा लग जाएगी, और यहाँ देखिए हो गया युधिष्ठिर, क्या हो गया युधिष्ठिर। तो यह आपका नियम नंबर 3 है, यह उतार लीजिए। तो फिर हम चलते हैं नियम नंबर 4 पर। आइए अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की, जिसमें कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, सीधे एक नियम, नियम नंबर 4। इसमें क्या है, यह देखिए 3 वर्णों के लिए है, री के लिए है, री या फिर आ जाए मूर्धन्य सा या फिर आ जाए रा। इसके बाद अगर ना आ जाए, इसके बाद अगर ना आ जाए तो यहाँ का कुछ नहीं कन्वर्ट होगा, यहाँ ना जो होगा अड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ना जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संधि करते समय जो ना होगा वह अड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। तो जैसे एक शब्द है री धन ना, ठीक है, तो री के बाद ना आया है, सीधा जोड़ के लिख देंगे, बताइए क्या हो जाएगा ऋण, क्या हो जाएगा ऋण। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखिए, त्रिस धन। अच्छा यह देखिए री तो स्वर है, यह आधा तो आ नहीं सकता है,
लेकिन खष्टी सा जो है यानी कि मूर्धन्य सा जो है यह तो व्यंजन है तो आधा ही आएगा। तो त्रिस धन ना, त्रिस धन ना, तो क्या बन जाएगा, यह खष्टी सा के बाद यानी मूर्धन्य सा के बाद ना आ रहा है तो ना होगा कन्वर्ट ड़ा में, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिसड़ा। क्या हो जाएगा, त्रिसड़ा। ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देखिए, अपवाद स्वरूप क्या है यहाँ पे, अगर हम याद रखें तो वह बन जाएगा आपका भर धन अन। रा भी क्या है, रा भी क्या है, आपका व्यंजन है तो आप हलंत लगाएंगे इस पे। अब देखिए यहाँ पे अपवाद स्वरूप यह देखना ना, यह यहाँ पे आ जाएगा रा पे, लेकिन बचता है ना। ठीक है, ना बचता है तो अंत में आपको ना चाहिए, अंत में क्या देखना है, ना। ठीक है, आगे वाला स्वर जो रहेगा वह यह जो इसके पीछे आया है व्यंजन उसी पे आ जाएगा, उसी पर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा, देखिए छोटा आ की मात्रा है तो केवल हो जाएगा भर, और यहाँ पे ना हो जाएगा ड़ा में, तो भरण। क्या हो जाएगा, भरण। एक एग्जाम्पल और समझिए, पोष धन अन्न, पोष धन अन्न, आ गया सा पे, और यहाँ पे हो जाएगा ना अड़ा में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपवाद स्वरूप है, इसको देखते रहेंगे। तो हो जाएगा यह है पोषण। क्या हो जाएगा, पोषण। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह अंत में आए ना, तो उसको कर लेते हैं क्या, ड़ा। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल आप नियम नंबर 4 के भी देख लीजिए, और आपका यह खत्म हुआ। इसके बाद बात करते हैं फिर नियम नंबर 5 की। तो आइए अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। देखिए नियम नंबर केवल है एक वर्ड ता के लिए। नियम नंबर 5 यह केवल है वर्ड, एक वर्ड ता के लिए। तो थोड़ा सा ऊपर से लिखें, थोड़ा बड़ा होगा यह। अगर ता के बाद, ता के बाद देखिए ता व्यंजन, यहाँ पे हलंत लगा है, ता व्यंजन के बाद यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी अगर आता है तो सबसे पहले देखिए अगर आ जाए यहाँ पे का या खा, या फिर आ जाए का खा, या फिर आ जाए ता था। देखिए जो लिख रहे हैं वही लिखना है आपको। ता था पा फा आ जाए, या फिर सा आ जाए। ठीक है, इनमें से अगर इसके बाद कोई भी आता है तो ताक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए अगर आ जाए, यहाँ पे यह एक एक नियम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक अलग अलग इस नियम में है। देखिए यहाँ पे अब इसके बाद अगर आ जाता है यहाँ पे चा छा आ जाए, चा या छा आ जाए, तो हम ता को कन्वर्ट कर लेते हैं चा में, चा को इसको चा में कन्वर्ट कर लेते हैं, हलंत लगा के चा में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसके बाद अगर ता के बाद आ जाता है जा और झा, जा आ जाए या झा आ जाए, तो हम उसी ता को कन्वर्ट कर लेते हैं जा में और हलंत लगा देते हैं। ठीक है, या फिर अगर इसके बाद टा या ठा आ जाए, टा या ठा आ जाए, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं टा में। किसको, ता को, ता कन्वर्ट हो जाता है टा में। ठीक है, इसके बाद अगर आपको मिल जाता है ड़ा, क्या मिल जाता है, ड़ा। यहाँ पे देखिए यहीं तक लिखना है टा ठा वाला। इसके बाद अगर आपको मिलता है, अच्छा यहाँ पे एक बार डा ढा भी देख लीजिए, डा ढा भी बनता है, डा ढा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है पढ़ने में, डा ढा। और यहाँ पे देखिए डा कन्वर्ट, यहाँ पे अगर ता कन्वर्ट करेंगे तो किस में हो जाएगा, डा में। इसके बाद अगर ड़ा आता है, क्या आता है, ड़ा, तो यह ता कन्वर्ट हो जाता है ड़ा में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड़ा में। अगर फिर बड़ा सा आता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है, ता कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे किस में, यह हो जाता है चा में। किस में हो जाता है, चा में। और अगर हा आता है, क्या आता है, हा, तो यह कन्वर्ट हो जाता है दा में। ठीक है, तो यह देखिए नियम नंबर 5 में इतने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, ता के बाद ता और क्या लगा है, हलंत, यानी आधा ता, यानी कहेंगे क्या, स्वरहीन व्यंजन। यहाँ पे स्वरहीन क्या है, व्यंजन। यहाँ व्यंजन तो स्वरहीन ही होते हैं, लेकिन हम उसको लिखने की सहायता में वहाँ लिखने के क्रम में क्या लगाते हैं, व्यंजन लगा के छोटा की मात्रा स्वर लगा के लिखते हैं। ठीक है, व्यंजन नहीं स्वर लगा के लिखते हैं। तो यहाँ ता है, ता के बाद यह देखिए क्या बनेंगे, अगर का खा ता था पा फा और सा आता है तो ता को हम वैसे ही रोक के लिखते हैं, मतलब वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी साथ में देखिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको मिल गया एक उदाहरण,
सबसे पहला उत धन कर्ष, उत धन कर्ष। देखिए ताल आया है, इसके बाद कौन सा आया है, का आया है, तो का, तो ता में कोई चेंज नहीं होगा, ता में कोई चेंज नहीं होगा, और ये आधा ता जाके अपने आगे वाले अक्षर में यानी शब्द में चिपक जाता है, तो यह बन जाएगा उत्कर्ष। क्या बन जाएगा, उत्कर्ष। दूसरा वाला क्या, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। देखिए उत्धन ज्वल में देखिए यहाँ जा आया है, क्या आया है, जा। आपसे ये लेना देना नहीं है क्या पूरा है कि आधा है, तो यह आ गया कि नहीं, जा आ गया तो जा आ गया। ता आया है तो यहाँ देखिए जा वाले के सामने ता किस में बदलता है, जा में, तो यह बदल जाएगा, आधा जा है यहाँ आधा ता है तो आधा जा में बदला, और पूरा तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यह आधा जा में फिर से लगा, फिर यह हो गया उज्ज्वल। क्या हो गया, इसलिए सब लोग लिखवाते हैं आपको उज्ज्वल। उज्ज्वल में आधा आधा जा 2 बार आते हैं। फिर तीसरा एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उत्धन, उत्धन क्या लिख सकते हैं, चारण, उत्धन चारण। देखिए चा आया है तो चा वाले के सामने अगर ता आता है तो ता किस में बदल जाता है, चा में, तो यह बन जाएगा उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण। तो यह देखिए आपके सभी नियम हैं, पांच नियम में बताया गया है, तो पांचों नियम पहले उतार लीजिए। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, तो एक बार देख लीजिए, सबको रिवाइज कर दिया जाए। तो हमने कितने नियम पढ़े हैं, कुल 5। पहले, दूसरे और तीसरे में हमने 2-2 भाग पढ़े हैं, और चौथा और पांचवा सिंगल सिंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं नियम नंबर 1 की। नियम 1 कितने पार्ट, 2 पार्ट। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था कि आपको किसके लिए केवल प्रयोग करना है, का च ट त पा, यानी एक के लिए। किसके लिए, एक के लिए। एक के प्लस में 3 आए, या फिर क्या आए, 4 आए, या फिर क्या आए, कोई स्वर आए, या कोई अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब कौन, या, रा, ला, वा, और या फिर बस 3 ही। तो यह जो एक है यह चेंज हो जाता है, किसमें, तीसरे वाले में। किसमें चेंज होता है, थर्ड में। यही याद रखना है, यानी का बदलेगा अपने तीसरे में, अपने वर्ग के तीसरे में। का वर्ग का तीसरा कौन है, गा है, तो का रहेगा तो गा में, ठीक है। तो इसी प्रकार चा रहेगा तो जा में, ठीक। इसी प्रकार से हर जो वर्ड होगा अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नियम नंबर 2 में हमने जो नियम नंबर 1 के दूसरे भाग में जो पढ़ा वह था 2, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 5, सीधे 1 के बाद कौन आ जाए, केवल 5, 1 प्लस 5, तो 1 कन्वर्ट होता है 5वें में, तो 1 चेंज होता है किसमें, 5वें में। और 5वां याद करिए, क्या था, अंगा इया ड़ाना मा। तो यह देखिए, का आएगा तो अंगा में, चा आएगा तो इया में, इसी प्रकार पा आएगा तो माँ में बदल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप 5वें में चेंज करते हैं। इसके बाद हमने देखा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क्या भाग देखा है, 2 भाग। यह किसके लिए है, तो आपको पता है, पहले क्या आ जाए शुरू में, माँ। तो यह वाला नियम था, शुरू में क्या आ जाए, पहला का, यहाँ पे देखिए, का च ट ता पा के लिए था यह नियम, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, यह है माँ के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला पार्ट 1 इस तरह से करते हैं, पार्ट 1, फिर क्या है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले हमको लाना है माँ हलंत, और इसके बाद माँ आ जाए। तो क्या करते हैं, इसके बाद इस माँ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और इसको मिला के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यह बन जाता है। और इसके बाद अगर यह आ जाता है, कोई वर्ड आए इसके साथ मिला हो माँ हलंत, यह इसी प्रकार लिखा हो, तो यहाँ पे अगर माँ के अलावा कोई भी आ जाए, आ से ज्ञा तक कोई भी आ जाए, तब यहाँ पे लेकिन एक चीज छोड़ना है, माँ के अतिरिक्त कोई भी आ जाए तो क्या चेंज होगा, तो आपका यह जो माँ है यह बदल जाता है अनुस्वार में। किसमें बदलता है,
अनुस्वार में। और अनुस्वार किससे जाके चिपकता है? अनुस्वार हमेशा याद रखना है ऊपर लगता है और यह अनुस्वार यहाँ पर आकर लगता है। ठीक है, तो जैसे आपने संधि पढ़ा था, संज्ञा पढ़ा था। इसके बाद नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में भी कै पार्ट पढ़े हैं? 2 पार्ट। तो पार्ट 1 की बात करें, फिर पार्ट 2 की। यहां पे इस प्रकार से लिख दें, देखिए पार्ट 2। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं नियम नंबर 3 का। तो आपको पता है इसमें कोई स्वर आए, उसके बाद क्या आ जाए? छा आ जाए। क्या आ जाए? छा आ जाए। तो इसके बाद करना क्या है? तो आपको अलग से क्या जोड़ लेना है बीच में? चा। क्या जोड़ लेना है? चा जोड़ लेना है। ठीक है, इस पे हलंत लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक, तो क्योंकि इसके बाद तो स्वर के साथ ही आता है, या नहीं आएगा तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे, इसके बाद या फिर स्वर के बाद, स्वर के बाद छोटा सा आ जाए तो छोटा सा को हम किस में बदलते हैं? छोटा सा को बदलते हैं यहाँ पे खष्टी सा में। यानी कि कौन से सा में बदलते हैं? यहाँ देखिए ज़्यादा नीचे हो जाएगा, यहाँ पार्ट 2 को ऊपर ले चलते हैं। तो नियम 3 का कौन है? पार्ट 2। पार्ट 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो स्वर के साथ अगर क्या आ जाए? छोटा सा आ जाता है तो इसको हम मूर्धन्य सा में बदल लेते हैं। किस में बदल देते हैं? मूर्धन्य सा में। अगर इसके साथ लगा हुआ है था, इसी के साथ चिपका हुआ है था, तो हम था को बदल देते हैं ठा में। अगर नहीं, देखिए इसको पूरे पीछे देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, ठा में। तो सबसे पहले यहाँ पे यह वाला कन्वर्ट होता है। अगर इसके साथ था लगा है तो इन सबको एक साथ कन्वर्ट करते हैं। तो सा को मूर्धन्य सा में और था को ठा में बदलते हैं। इसके बाद पार्ट 2 के बाद हम देखेंगे नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 किसके लिए है? केवल री के लिए, रा के लिए और मूर्धन्य सा के लिए। अगर इन सब के बाद ना आता है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड़ा में। ठीक है, जैसे आपको मिला था ऋण, ठीक है, त्रिषड़ा, यह सब मिले थे। यह हो गया नियम नंबर 4। अब इसके बाद बचता है नियम नंबर 5, जो कि सबसे बड़ा है। तो एक बार यहाँ पे हम देखिए नियम, इसको मिटा के लिख देते हैं नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 किसके लिए है? केवल ता के लिए। तो अगर ता के बाद क्या आता है? देखिए ता के बाद अगर आता है ता प्लस, और यहाँ पे भरना है आपको सबसे पहले, तो आपका आ जाएगा का या आ जाए, का के बाद खा आ जाए, फिर क्या आ जाए? ता था आ जाए, टा ठा आ जाए, या फिर सा आ जाए। तो यहाँ पे हम ता में कोई चेंज नहीं करते। ठीक है, फिर आ जाता है आपका चा छा आ जाए, चा छा आ जाए, तो इसमें हम बदल लेते हैं ता को चा में। ठीक है, हलंत लगाकर। और इसके बाद या तो जा या झा आ जाए तो इसको हम क्या बदल देते हैं? ता को जा में, हलंत लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जा झा के बाद अगर आपके पास मिल जाता है टा ठा आ जाए, क्या आ जाए? अच्छा टा ठा यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे पा फा रहेगा, पा फा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टा ठा आ जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? टा ठा आ जाए तो यह टा हलंत हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद अगर डा ढा आ जाए तो ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डा हलंत। और इसके अगर बाद आता है ता हलंत के बाद क्या आता है? यानी व्यंजन ता के बाद कौन आता है? ड़ा आ जाए, तो इसको कन्वर्ट करते हैं ड़ा में, वो भी हलंत लगा देंगे। और फिर यदि बड़ा सा आ जाए तो यहाँ पे ता को हम बदलते हैं चा में। किस में बदलते हैं? चा में। और यदि हा आ जाए तो इसको हम बदलते हैं ता को किस में? दा में। तो यह आपने देख लिया था, इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारना क्या है, आपने उतार लिया होगा पहले ही। तो कुछ होमवर्क देख लीजिए। व्यंजन संधि के कुछ होमवर्क आप लोग करिएगा घर पे, देखिए कितना आया समझ में। ठीक है, तो लिखते हैं हम। सबसे पहला लिख लीजिए दिक धन गज। दूसरा दिक धन अंबर। तीसरा परिधन छेद। चौथा
अहम धन कार। पांचवा समधन गम। उत्धन नति। छठवां उत्धन नति। सतवां जगत धन आनंद। जगत धन आनंद। आठवां रामस धन सेते। नौवां उत्धन लास। दसवां अपधन मैं। ठीक है, यह आपके पास 10 आपको करने हैं होमवर्क के रूप में। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने देख लिया क्या, व्यंजन संधि। अगले वीडियो में हम मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।